अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए दर्शकों से अपील की जाती है कि वे हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल अब एक बड़े सब्सक्राइबर परिवार में बदल चुका है और हम अपने अगले बड़े लक्ष्य से बस कुछ ही कदम दूर हैं। आपके इसी भरोसे और सहयोग के लिए धन्यवाद कहने के लिए जैसे ही हम तय संख्या तक पहुंचेंगे, अपने रेगुलर दर्शकों के लिए खास सरप्राइज और गिफ्ट्स लेकर आएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर करें और इस परिवार को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है। मीडिया वाले बिना पूरी सच्चाई जाने आरोप लगाने लगते हैं, जिस पर प्रेम भड़क उठता है। वह गुस्से में मीडिया को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बिना पूरी बात जाने किसी के खिलाफ फैसला न सुनाएं। प्रेम साफ शब्दों में कहता है कि अधूरी जानकारी के आधार पर किसी को दोषी ठहराना बहुत बड़ी गलती है। उसकी बातों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ नजर आता है। इसी दौरान सरिता भी सामने आती है और सख्त लहजे में कहती है कि वह चोल के लोगों या डांस रानियों के खिलाफ किसी भी तरह की गलत बात नहीं सुनेगी। वह यह भी साफ कर देती है कि जब तक सच्चाई सामने न आ जाए तब तक किसी को बदनाम करना सरासर गलत है। राही भी आगे बढ़कर अनुपमा का बचाव करती है। वह कहती है कि उसकी मम्मी पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं और अनुपमा कभी किसी गलत काम का हिस्सा नहीं बन सकती। तभी रजनी भी चोल के लोगों के समर्थन में खड़ी होती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अनुपमा न तो खुद गलत करती है और न ही किसी को गलत करने देती है। रजनी कहती है कि चोल के सभी लोग मेहनती और ईमानदार हैं और किसी भी गैरकानूनी काम में शामिल नहीं हो सकते। वह यह भी जोड़ती है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है और गरीबी का मतलब यह नहीं कि इंसान गलत ही होगा। रजनी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहती है कि उन्हें अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने के लिए। हालात को गंभीर होता देख रजनी अनुपमा से कहती है कि उन्हें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उसी वक्त भारती भावुक होकर अनुपमा से कहती है कि उसकी शादी ईशानी और जसप्रीत के आने के बाद ही पूरी होगी। वरुण भी भारती की बात से सहमत नजर आता है। पाखी भी अनुपमा के साथ चलने की बात करती है, लेकिन राही उसे रोक देती है और भरोसा दिलाती है कि मम्मी सब कुछ संभाल लेंगी। आखिरकार अनुपमा और रजनी पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में अलग ही माहौल चल रहा होता है। पराग भारती की शादी की तस्वीरें देख रहा होता है। मोटीबा भी तस्वीरों को देखते हुए कहती है कि वे भी शादी की फोटो देख रहे हैं, लेकिन फिर अचानक वह पराग से सवाल करती है कि क्या वह कोई बात उनसे छुपा रहा है। पराग को ख्याति से जुड़ी बातें याद आने लगती हैं और वह असहज हो जाता है। मोटीबा सख्त लहजे में कहती है कि अगर उसे किसी और से सच्चाई पता चली तो उसे बहुत गहरा धक्का लगेगा। पराग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी गौतम वहां आकर खुशखबरी देता है कि बिल्डर ने बताया है कि सारे कागजों पर साइन हो चुके हैं और अब रिडेवलपमेंट का काम शुरू हो सकता है। यह सुनते ही मोटीबा खुश हो जाती है। पराग राहत की सांस लेते हुए गौतम को गले लगा लेता है, लेकिन गले लगाते हुए वह चुपके से कहता है कि अनुपमा उसी चोल में रहती है और यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गौतम उसकी बात मान लेता है। इसी बीच माही वहां पहुंचती है और पूरे कोठारी परिवार को चौंका देती है। वह बताती है कि ईशानी और जसप्रीत को गलत काम के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और सबूत के तौर पर वह खबर भी दिखाती है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मोटीबा तुरंत अनुपमा को दोष देने लगती है और कहती है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। पराग हालांकि अनुपमा के समर्थन में खड़ा होता है और कहता है कि उसे अनुपमा पर पूरा भरोसा है और वह कभी गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन मोटीबा साफ कह देती है कि उसे अनुपमा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। गौतम माही से पूछता है कि क्या इस मामले में परी का नाम भी शामिल है। यह सुनते ही मोटीबा के मन में डर बैठ जाता है कि अगर परी का नाम भी इस केस में आया तो कोठारी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह पराग से कहती है कि वह तुरंत प्रेम और राही को वापस बुलाए। पराग मन ही मन सोचता है कि कहीं
इस पूरे मामले की वजह से उसका प्रोजेक्ट न अटक जाए। उधर दूसरी तरफ तोशु किंजल से कहता है कि वह परी को लाने मुंबई जा रहा है। वह अनुपमा पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि मम्मी परी को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। उसका कहना होता है कि ईशानी पहले भी गलतियां करती थी, लेकिन अब मुंबई में जाकर अपराध तक करने लगी है। किंजल यह सुनकर भड़क जाती है और तोशु से सवाल करती है कि इसमें अनुपमा की क्या गलती है। वह याद दिलाती है कि वहाँ पाखी भी मौजूद है। जब पाखी खुद अपनी बेटी को नहीं संभाल पाई, तो हर बार दोष अनुपमा को ही क्यों दिया जाता है। किंजल साफ शब्दों में कह देती है कि तोशु जो अपनी बेटी के तलाक के पैसों से बिजनेस करने का सपना देख रहा है, वह उसे कभी पूरा नहीं होने देगी। यह सुनकर तोशु गुस्से में अंदर चला जाता है। इधर अनुपमा और रजनी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां ईशानी रोते हुए अनुपमा के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह खुद को बदतमीज मानती है, लेकिन साफ कहती है कि वह चरित्रहीन नहीं है। ईशानी बताती है कि वह वहां सिर्फ शूटिंग के लिए गई थी। अनुपमा उसे उठाकर गले लगाती है और भरोसा दिलाती है कि उसे उस पर पूरा विश्वास है। इसके बाद ईशानी अनुपमा को पूरी सच्चाई बता देती है। दूसरी तरफ घर पर बाबूजी और लीला चिंता में डूबे रहते हैं। लीला झुंझलाते हुए कहती है कि ईशानी बार बार गलती करती है, फिर भी उसे अक्ल क्यों नहीं आती। बाबूजी दुखी होकर कहते हैं कि सारे नालायक जैसे उनके ही घर में पैदा हो गए हैं। पाखी यह सब सुनती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि मम्मी किसी भी तरह ईशानी को बचा लें। उधर पुलिस स्टेशन में अनुपमा सभी लड़कियों से मिलती है और उन्हें हिम्मत बंधाती है। जहां सच्चाई सामने आने की उम्मीद तो है, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। पुलिस स्टेशन के भीतर माहौल डरासमा और भावनाओं से भरा हुआ है। वहां मौजूद लड़कियों में से एक लड़की हिम्मत जुटाकर अपनी आपबीती सुनाती है। वह कांपती आवाज में बताती है कि वह घर से भागकर यहाँ सिर्फ एक्टर बनने का सपना लेकर आई थी। वह रोते हुए कहती है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि अपने घरवालों को फोन कैसे करे और इस हालात से कैसे बाहर निकले। वह हाथ जोड़कर अनुपमा से कहती है कि हमें बचा लीजिए। उसकी हालत देखकर बाकी लड़कियां भी डर और शर्म से सिर झुका लेती हैं। अनुपमा बड़े धैर्य और ममता के साथ उसे समझाती है कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन घर से भागकर सपनों को पूरा करने का रास्ता कभी सही नहीं हो सकता। वह प्यार से कहती है कि अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच के साथ खड़े रहने से ही रास्ता निकलता है। अनुपमा सभी लड़कियों से कहती है कि वे पुलिस की पूरी मदद करें, ताकि असली गुनहगार पकड़े जा सकें और किसी निर्दोष को सजा न मिले। इसी दौरान रजनी किसी को फोन करती है और कॉल खत्म होने के बाद अनुपमा को बताती है कि उसने कमिश्नर से बात कर ली है। उसने भरोसा दिलाया है कि इस केस की पूरी और निष्पक्ष जांच होगी और इन लड़कियों को हर संभव मदद मिलेगी। इसके बाद अनुपमा सभी लड़कियों को एक एक कर समझाती है कि जिंदगी कई बार इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां गलत रास्ता ही सबसे आसान और सही लगता है। लोग जल्दी पैसा और फेम पाने के चक्कर में शॉर्टकट चुन लेते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि पैसा और नाम तो दोबारा भी कमाया जा सकता है, मगर इज्जत और आत्मसम्मान एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते। उसकी बातें लड़कियों के दिल को छू जाती हैं और उनमें थोड़ी हिम्मत लौटती है। दूसरी तरफ घर पर राही बेचैनी से टहल रही होती है। उसका मन लगातार अनहोनी की आशंका से भरा रहता है। तभी प्रेरणा उसके पास आती है और उसे नींबू पानी देती है, साथ ही कहती है कि ज्यादा चिंता मत करो। राही धन्यवाद कहते हुए कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि मम्मी और रजनी आंटी सब ठीक कर लेंगी। लेकिन तभी प्रेरणा धीमे स्वर में कहती है कि हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। वह इशारों में कहती है कि रजनी देसाई जैसे लोग अक्सर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। यह सुनकर राही चौंक जाती है और उसके मन में पहली बार शक पैदा होता है। उसी समय प्रेम वहां आ जाता है। प्रेरणा प्रेम से कहती है कि वह राही का ध्यान रखे और फिर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद प्रेम के फोन पर जसप्रीत का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि रजनी ने सब संभाल लिया है और हालात अब काबू में हैं। यह पढ़ते ही राही के चेहरे पर राहत नजर आती है। प्रेम उसे गले लगाता है।
राही भावुक होकर कहती है कि वह दिल से चाहती है कि रजनी मासी सही साबित हो और मम्मी का उन पर किया भरोसा कभी न टूटे। उधर रजनी सबको बताती है कि भारती की शादी हो चुकी है। वह कहती है कि मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए उसने वरुण से कहा कि शादी की रस्में पूरी कर ली जाएं। यह सुनकर ईशानी खुद को दोषी मानने लगती है और सभी से माफी मांगती है। रजनी सबको वहां से चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वरुण भारती से कहता है कि उन्होंने शादी मम्मी और मासी के बिना कर ली है, लेकिन विदाई उन्हीं के आने के बाद होगी। भारती इस बात पर सहमति जता देती है। इसके बाद प्रेरणा वरुण से साफ शब्दों में कहती है कि उसकी मां हर काम अपने स्वार्थ के लिए करती है। वह यह भी कहती है कि उसकी शादी के पीछे भी जरूर कोई न कोई फायदा छिपा होगा। उनकी बातें राही और प्रेम सुन लेते हैं। राही के मन में शक और गहरा हो जाता है, लेकिन प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जरूरी नहीं कि हर बात में रजनी गलत ही हो। वह राही को याद दिलाता है कि कभी वह खुद भी गलत फैसले ले चुकी है। राही चुप तो हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान चलता रहता है। दूसरी तरफ कुछ मीडिया वाले आपस में बात करते नजर आते हैं। वे कहते हैं कि हो सकता है इस पूरे रैकेट में रजनी देसाई भी शामिल हो, और अगर ऐसा है तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। उनकी बातें मोहल्ले के लोग भी सुन लेते हैं और देखते ही देखते अफवाहें फैलने लगती हैं। इसी बीच अनुपमा, जसप्रीत और ईशानी के साथ बाहर आती है। मीडिया वाले तुरंत कैमरे ऑन कर लेते हैं और बिना किसी संवेदनशीलता के सवालों की बौछार कर देते हैं। वे पूछते हैं कि क्या इस चोल की सभी लड़कियां गलत धंधा करती हैं? तुम यह सब कब से कर रही हो और तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है? यह सुनकर अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मीडिया वालों को रोकते हुए कहती है कि यह कैसी बकवास बातें कर रहे हो। अनुपमा सख्त लहजे में कहती है कि उनकी बदतमीजी की कोई हद नहीं है, लेकिन उसके सब्र की एक सीमा है और अगर वह सीमा पार हो गई तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अनुपमा जसप्रीत और ईशानी से कहती है कि जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। वह उन्हें सिर उठाकर खड़े होने और सच के साथ जवाब देने की हिम्मत देती है। तभी चोल के कुछ लोग आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं है। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि जसप्रीत और ईशानी को तुरंत चोल से बाहर निकाल दिया जाए। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि अभी तक तो आप सब चोल को परिवार कह रहे थे, फिर अचानक यह सब क्यों? वह याद दिलाती है कि जसप्रीत को वे लोग सालों से जानते हैं, फिर भी एक झूठी खबर पर भरोसा कर रहे हैं। चोल के लोग जसप्रीत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस ने इन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि रजनी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। यह सुनकर जसप्रीत टूट जाती है और रोने लगती है। अनुपमा आगे बढ़कर कहती है कि वह इन दोनों की गारंटी लेती है और ये किसी भी गलत काम में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन चोल के लोग कहते हैं कि इनके यहाँ रहने से उनकी बहुबेटियां बिगड़ जाएंगी। रजनी यह सब देखकर मन ही मन सोचती है कि चोल वाले तो एक ही पल में अनुपमा के खिलाफ हो गए और यह उसके लिए फायदेमंद है। चोल के लोग अनुपमा से कहते हैं कि वह खुद इन दोनों को बाहर निकाल दे, वरना वे इन्हें धक्के मारकर बाहर करेंगे। तभी गुस्से में एक औरत चप्पल फेंक देती है, लेकिन अनुपमा बिजली की तेजी से चप्पल पकड़ लेती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा चोल वालों पर जमकर गुस्सा करती है, जसप्रीत और ईशानी को हिम्मत देती है और दोनों को गले लगाकर भरोसा दिलाती है कि वह उनके साथ खड़ी है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें।